जुमा, हफ्ता और इतवार पंजाब के बाद सिंध में भी होगा कारोबार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए। औकातकार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किए गए। ताजिरों का कहना है 40 से जायद शॉपिंग मॉल्स में 20,000 दुकानों पर कारोबार बहाल हो गया। चांद रात तक मार्केट्स इफ्तार से रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। पंजाब में शॉपिंग मॉल और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने दिनों और औकात का तयन बाद में होगा। कारोबार और मार्केट्स भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। हफ्ता इतवार को लॉकडाउन खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी। सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया। सब पैसे से खेल रहे हैं। किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। हर इदारा बंद हो रहा है। मुल्क सोमालिया बनने की तरफ जा रहा है। मुल्क भर में रेल का पहिया आज से चलेगा। इब्तदाई तौर पर 20 से 30 मई तक 15 अप और 15 डाउन मुसाफिर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्टर्स अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट चलाने से फिर इनकार। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की तंजीमों का इजलास। कहा 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाकर गाड़ियां नहीं चला सकते। अगर एक सीट खाली रखनी है तो उसका किराया लेने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। उधर ट्रांसपोर्ट ना चलने पर ईद से पहले घर जाने वालों को शदीद परेशानी। $92 न्यूज़ बाखबर बावसूख। मजीद 2 खबरों की तस्दीक। काबीना ने बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए कमेटी बना दी। इरसा के 3 मेंबरान को हटाने का अमल शुरू करने की भी मंजूरी। मेंबर वफाक इरसा असजद इम्तियाज़ की फौरी बरतरफी का फैसला। कंट्रोल लाइन पर बसने वाले शहरियों के लिए खुसूसी पैकेज मंजूर। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी भर्तियों की तफसीलात मांगी। मजीद कहा बीमारी के मामले पर सियासत ना की जाए। शहबाज अब नहीं कर सकेंगे परवाज। अपोजिशन लीडर को अब बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर हो रहा है। उन्होंने शहजाद अकबर के सवालात का जवाब देने के बजाय इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। नए इलेक्शन का शोशा छोड़कर शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। नैब ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को कोई बाहर नहीं जाने देगा। जान लें नए इंतखाबात 2023 में होंगे। माजी में डाकुओं और चोरों की हुकूमतें मुद्दत पूरी कर सकती हैं तो इमरान खान की हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासिर होता है। कारोबार नहीं कर सकते, असासे नहीं बेच सकते। 15 साल रेफरेंस चलता रहता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत शहबाज शरीफ के बजाय अवाम की फिक्र करे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का गवर्नर राज का मुतालबा। कहते हैं आर्टिकल 149 के तहत वफाक सिंध में कंट्रोल करे। नालायकों से छुटकारा जरूरी है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में आए रोज गवर्नर राज का शोशा छोड़ा जाता है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं। कमर जमान कायरा बोले सिंध में गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा करके देख लें। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का अहम इजलास आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। इमरान खान इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सदारत और खिताब करेंगे।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में पहली लोकल गवर्नमेंट एकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। लाहौर में लोकल गवर्नमेंट एकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से तामीर की जाएगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं महकमा बल्दियात को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। मॉस्को की कैथीड्रल मस्जिद रूस और यूरोप की सबसे बड़ी और बुलंद तरीन मस्जिद है। रूसी दारुल हुकूमत में वाक़ कैथीड्रल मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना। मस्जिद की पहली इमारत 1904 में तामीर हुई, 2011 में तामीर नौ की गई। 23 सितंबर 2015 में सदर पुतिन ने इफ्तिताह किया। खेलों के मैदान जल्द दोबारा आबाद होने की उम्मीद। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रुकन मुल्कों को एहतियाती तदाबीर के साथ खेल शुरू कराने की इजाज़त। IHF के मुताबिक खेल से वाबस्ता हर शख्स को मैदान में वापस आने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। मुसाफा करने से गुरेज और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। और टेनिस स्टार असामुल हक की इमदादी मुहिम क्रिकेटर कामरान अकमल ने अपना दस्तखतशुदा बैट अतिया कर दिया। असामुल हक ने ट्विटर अकाउंट पर कामरान अकमल का वीडियो पैगाम शेयर किया। कानूनी तौर पे हम उसको एक अलहदा कर रहे हैं, जिसमें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे होगी, और दूसरी जो बॉडी कॉरपोरेट है। तो जब ये हो जाएगा, और इसके लिए 30 जून इस साल की तारीख रखी गई है कि वो इसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको क्लैरिफाई करें, सो दैट इसको फिर हम इसकी हम टेंडरिंग कर सकें और हम उसके इंटरनेशनल पार्टीज़ के साथ उसके बारे में हमारी कोई प्रोग्रेस हो और उसको प्राइवेटाइज उसको आउटसोर्स करने के लिए वो किया जाए, स्टेप्स लिए जाएं। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि जो कि इस सारे प्रोसेस को और इस मरहले को फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए ये कमेटी बनाई, जो कि सरवर खान साहब की सरबराही में बनाई गई, जिसमें जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी जो ओवरसीज से मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड, मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी, जो कि इसको आगे बढ़ाएगी। उसके बाद एजेंडा नंबर 2, उसमें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का फैसला हुआ, की मंजूरी दी गई, जिसमें कि एस मसूद अख्तर नकवी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। और उसके साथ ही साथ में जो साबिका चेयरमैन थे खालिद मिर्ज़ा साहब, उनको मेंबर बोर्ड बनाया गया है। फिर जो एक और आइटम जिस पे के फैसले किए गए वो थे, जो कि बड़ा अहम था। बुनियादी तौर पे हमने देखा है कि हमारे मुल्क में जो पानी है, सूबों का जो शेयर है, इरसा है, ये जो है तो एक बड़ा दरीना मसला है, जिसको कि हमारी हुकूमत बड़े एहसन तरीके से, एक बड़े शफाफ तरीके का मैकेनिज़्म लाना चाह रही है, जिसे कि टेलीमेट्री कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो है हमेशा सियासत का या एक ख़ास इंटरेस्ट ग्रुप की रुकावटों की वजह से ये अमल में नहीं आ सका। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि इसमें जो मेंबरान थे उनके बारे में जो भी सिंध, पंजाब और फेडरल मेंबरान जो थे, तो उनकी इस सिलसिले में प्रोग्रेस काफ़ी कमज़ोर रही है। तो उस सिलसिले में भी ये तय किया गया कि उनके खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए, ताकि अगर उन पे कोई चीज़ साबित होती है तो उनको हटाया जाए और ऐसे लोग लाई जाएं जो कि इस निज़ाम को, इस टेलीमेट्री सिस्टम को सक्सेस बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। बिकॉज ये